हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और इसमें क्वेश्चन करिएगा 121 नंबर। तो देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो बताइएगा कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एजेंसी जो है भारत में तो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। इसको देखिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। कहाँ पर, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में स्थित है। कहाँ पर, तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश का नाम है इक्वाडोर देश में स्थित है। और देखिए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है 5897 मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की सांगपो नदी पूछा जा रहा है कि भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखिए कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं तो वो कौन होते हैं। तो देखें कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं तो वो मांसाहारी होते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मांसाहारी होते हैं। इन्हें शीर्ष शिकारी या सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। मांसाहारी उपभोक्ता को जो है तो शीर्ष शिकारी या सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मांसाहारी। अब 125 नंबर क्वेश्चन करिए कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, यानी पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक का जो वायुमंडल का स्तर है तो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षोभ मंडल। अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूछा जा रहा है कि कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिसे हम P5 यानी परमानेंट 5 के रूप में भी जानते हैं। और इनके पास यानी इन देशों के पास वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर जो है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य देश हैं तो इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। अब देखिए ये 5 देश कौन से हैं, देखिएगा 5 देशों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से 5 देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। तो इसमें देखिए पहला वाला देश का नाम है चीन। पहले देश का नाम है चीन। उसके बाद में है फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ये 5 देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है।
अब देशों के नाम एक बार फिर सुन लीजिए, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान। अब देखिए कि ये भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण के लिए बना है। और यह जो है तो अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। लगभग 881 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अगला वाला क्वेश्चन करिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि एगमार्क, तो एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध होता है मुख्य रूप से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता से। किससे होता है? तो गुणवत्ता। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वाला क्वेश्चन करिए, तो अगला वाला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो पहला वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक जो है तो वो है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिए, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है 131 नंबर क्वेश्चन कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1972 में, यानी 9 सितंबर 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करिए कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को पूछा जा रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के, या यूनाइटेड किंगडम के, या यूएसए के, या यूएसएसआर के? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को तो यूएसएसआर देश से लिया गया है, यानी वर्तमान में इस देश का नाम है रूस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा पूछा जा रहा है कि किस तारे को कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, तो अगला वाला क्वेश्चन यह है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है तो ये प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो फूलों की घाटी आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये अवस्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी ये एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 206। अगला क्वेश्चन करिए, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है?
तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क में, सेकंड है सिडनी में, थर्ड वाला ऑप्शन है एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में। तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये अवस्थित है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम ये कहाँ पर पड़ता है? तो नीदरलैंड देश में, नीदरलैंड देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण तथा डॉट डॉट का अपचयन होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल और NADP। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो LPG जो है तो ये घरेलू गैस है, इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यानी ये कथन जो है तो सत्य नहीं है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, तो 141 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना, तो ये किसकी रचना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति, तो ये रचना चार्ल्स डार्विन जी की है और यह एक पुस्तक है। प्रजातियों की उत्पत्ति जो है तो यह एक पुस्तक है जो कि 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। 1859 को प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक? तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना। ये रचना है चार्ल्स डार्विन की और ये प्रकाशित हुई थी 24 नवंबर 1859 को। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा है, तो मकर रेखा आपसे पूछा जा रहा है कि मकर रेखा क्या है। देखिए मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए 143 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के हेग शहर में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब लागू किया था, यानी राष्ट्रगान जो है तो कब लागू हुआ। तो राष्ट्रगान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 जनवरी 1950 को। अगला वाला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन यह है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देखिए पुष्कर मेला आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है और ये राजस्थान का अजमेर ज़िला है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो बताइएगा कि इन पराबैंगनी किरणों में कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है, यानी ऐसी कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज है कि जो कि बहुत ही हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो है तो कौन सी बहुत हानिकारक है। तो पहला वाला ऑप्शन है UVA या UVB या UVC या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 UVC। 147 नंबर क्वेश्चन करिएगा। तो 147 नंबर क्वेश्चन ये है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक, जिसको हम कहते हैं फंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका।
अगला है 148 नंबर क्वेश्चन कि गिर सेर परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है। तो गिर सेर परियोजना ये अवस्थित है भारत के गुजरात राज्य में। इसके अलावा जो है तो गिर सेर परियोजना जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमलेली जिलों में स्थित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि WWF से क्या आशय है। तो WWF से पूछा जा रहा है क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी आपसे पूछा जा रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए कि गंगा नदी जो है तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर नामक स्थान से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका उद्गम, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।